बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और ईरान ने एसलिविया के मुकाम पर एक और ड्रोन MQ-9 जो है उसको गिरा लिया है। ये MQ-9 जो है ये एक बड़ा जहाज़नुमा ड्रोन है जिसके अंदर हेल्प फायर और जिसके अंदर मिसाइल्स मौजूद हैं, यानी बॉम्ब और मिसाइल्स मौजूद होते हैं। ये पूरे फाइटर प्लेन की तरह से, और अब तक की जंग में 30 के करीब ऐसे ड्रोन्स ये गिरा दिए। मैं नहीं कह रहा, ABC ने कहा और अमरीकी जो हैं उनके तर्जमान के हवाले से कहा कि ईरान के जो पासदारान इनकलाब का एयर डिफेंस सिस्टम है वो MQ-9 की एक नहीं चलने दे रहा। कीमती तरीन ड्रोन जो इस वक्त दुनिया में आसमानों पर नज़र आता है वो MQ-9 है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और फिर इसके अंदर बॉम्ब्स और मिसाइल मौजूद हैं। ये 30 से 50 हज़ार फुट की बुलंदी तक जा सकता है और वहाँ से दुश्मन का जो है मुकाबला कर सकता है। अमेरिका का ये दावा है, लेकिन ईरान ने बहुत ही इफ़ेक्टिवली इस ड्रोन को जो है हैंडल किया है और अब तक 30 के करीब ड्रोन जो है वो गिरा चुका है। ताज़ा तरीन जो है जिसकी खबर अब से चंद मिनट पहले आई है, एसलिविया के मुकाम पर गिराया गया है। और ये जो है पासदारान इनकलाब ने ना सिर्फ बताया है कि हमारी फ़ज़ाई दिफाई हदूद के अंदर ये दाखिल हुआ, इसका जो था इरादा ईरान को साहली पट्टी को नुकसान पहुँचाने का था, लेकिन इससे पहले कि ये नुकसान पहुँचाता इसको हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया है। और उसके साथ साथ पासदारान इनकलाब ने कहा कि उन्होंने बहुत ही जो है इफ़ेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो कि कहा जाता है कि रशियन और चाइना का मिलाप है, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने तरतीब दिया है जिसमें रशियन टेक्नोलॉजी भी है और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी है और उसको फिर ईरानी टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ये टेक्नोलॉजी क्या है और क्यों F-35 जैसे जहाज़ जो हैं वो भी कामयाब नहीं हो पा रहे, और ये MQ-9 तो अब उनके हाथ की मक्खी बना हुआ है। जहाँ भी यह नज़र आता है गिरा दिया जाता है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक कर लिया गया था और उसके बाद से 30 ये ड्रोन जिनकी कीमत जो है 30 से 40 मिलियन डॉलर के करीब है, यानी 30 से 40 मिलियन डॉलर से मुराद ये है कि वेपनरी पर इसका जो खर्च है वो अलग है। और ये अगर आप इसको टोटल इसका पैकेज देखें, इसका कंट्रोल सेंटर देखें, तो ये आपको जो है करोड़ों डॉलर में नज़र आता है या लाखों डॉलर में नज़र आता है कि इतना जो जदीद जहाज़ जो है, जो कि अनमैन्ड एक फ़ाइटर प्लेन है, उसको ईरान ने गिरा लिया है। एसलिविया के मुकाम में गिराने के बाद ईरान ने कहा है कि ये कामयाब कार्रवाई थी और ईरान की फ़िज़ाई निज़ाम जो है वो मुल्क का दिफा कर रहा है। जंग अपनी पूरी शिद्दत के साथ है और इस शिद्दत में जो है ईरान सिर्फ अपना दिफा कर रहा है। मोहसिन रज़ाई जो कि तर्जमान है पासदारान के, जनरल भी हैं, जनरल मोहसिन रज़ाई ने भी ये बात कही है कि अभी तक हम सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं, जब हम अटैक करने पर आए तो फिर दुनिया से कुछ संभाला नहीं जाएगा। यानी दुनिया से मुराद उनकी अमेरिका और उसके जो हवारी या उसके इत्तेहादी ममालिक हैं उनसे कुछ नहीं संभलेगा। जंग जो है आपने हमत से निकल कर मिडल ईस्ट में दाखिल हुई। ईरान पर जो है ताबड़तोड़ हमले जो हैं अमेरिका सेंटकॉम के मुताबिक वो कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 7वीं लहर जो है वो भी मुकम्मल कर ली है। जो उन्होंने कहा कि पिछली रात जो है कई रात 7वीं लहर मुकम्मल की है, जिसमें उन्होंने अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने शहरी तनसीबात को निशाना बनाया है। पुल है, सड़कें हैं और जो हैं मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं जो कि सिविलियंस हैं और उनको निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में जो है शहादतों और ज़ख्मियों की भी इतला है। ये तो अपनी जगह पर रहा, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान एक बड़ी कामयाबी जो है वो ईरानियों को हासिल हुई जब उन्होंने MQ-9 जो है उसको गिरा लिया है। MQ-9 के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा जहाज़ है जिसको बिलाशुबा एक फ़ाइटर प्लेन अनमैन्ड कहा जा सकता है। इसका पायलट जो है वो एक ग्राउंडेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में बैठा होता है। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहाँ पर भी होगा, ये जहाज़ गिरा लिया गया है, इसका मलबा तलाश किया जा रहा है और उससे फिर अगली जो है हिकमत अमली बनाई जाएगी। ये पासदारान इनकलाब ने कहा है कि समंदर में ये गिरा है और इसका मलबा जो है बहुत जल्द तलाश कर लिया जाएगा ताकि उसमें से वो डाटा हासिल किया जा सके जिससे इसको कमांड दी जा रही थी, यानी जहाँ से इसको कमांड दी जा रही थी उस जगह का एग्जैक्ट जो है उसी सूरत में पता चलेगा जब वो उन सिग्नल्स या उस बॉक्स को ब्रेक कर लिया जाएगा जिसके अंदर ये सारी मालूमात मिल सकती हैं और इसके नतीजे में फिर उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उड़ाया जाएगा। इससे पहले उर्दन हो या बहरीन, कुवैत हो या इराक, वहाँ के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर
ईरान तबाही मचा चुका है और उनके ड्रोन के जो हैं कंट्रोल सेंटर्स उनको तबाह कर चुका है। अब बारी है कि ये ड्रोन कहाँ से ऑपरेट हो रहा था, इस बारे में जो है ईरानी जो हैं बहुत ही तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं ताकि उस जगह को भी निशाना बनाकर हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। अमेरिका का एक बड़ा नुकसान है 30 ड्रोन्स का गिर जाना, उसके जदीद तरीन ड्रोन की नाकामी नज़र आती है, क्योंकि लगता यह है कि ईरान ने जो नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है वो शायद बहुत ही हसास है, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक कर लेता है। चाइना की कौन सी टेक्नोलॉजी है, रशिया के कौन से मिसाइल्स हैं, ये सारी एक बड़ी तफसीली जो है व्लॉग की जो आप इसको क्या कहेंगे नीडेड है, या उसको जो है बताने के लिए एक अलग से व्लॉग करना पड़ेगा, जो आज मैं कोशिश करूँगा कि ये कुछ चीज़ें जो हैं आपके लिए ज़रूर निकाल कर लाऊँ। लेकिन इस वक्त तक MQ-9 रिपर जो कि अमेरिका का बेहतरीन ड्रोन है, ABC की स्टोरी है कि अब तक 30 के करीब ये गिर चुके हैं, यानी मक्खियों की तरह ईरानी इनको मार रहे हैं। जहाँ ये नज़र आते हैं इनको मार दिया जाता है। हाँ, ये कुछ अगर कार्रवाई करने में कामयाब हुए, उसकी बड़ी वजह यह भी है कि ईरान पर भी मुतअद्दिद हमले जारी हैं। क्रूज़ मिसाइल जो हैं वो भी फायर किए गए हैं और एक पुल का क्रूज़ मिसाइल जो है वो लगा भी है, जिसके बाद ये साबित होता है कि एक तरह का स्वार्म अटैक जो है वो भी अमेरिका प्लान किए हुए था, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं उनको बेयक वक्त फायर किया जाएगा। इससे पहले ईरान ये टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल कर टेक्नोलॉजी या हिकमत अमली कर ले, हिकमत अमली जो था वो इस्तेमाल कर रहा था और उसके नतीजे में उसने बड़े पैमाने पर खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को नुकसान पहुँचाया है। और अब उसने जो है यही तकनीक जो है ईरान पर भी की है, लेकिन ईरान ने कामयाबी के साथ MQ-9 जो हैं उनको मार गिराया है। 30 की तादाद इस वक्त भी मेरे सामने जो है ABC न्यूज़ का जो वेबसाइट है उस पर आ रही है कि अमरीकी तर्जमान के मुताबिक 30 ड्रोन्स MQ-9 जो हैं गिराए। तो आप इनकी मालियत अरबों डॉलर में लगा सकते हैं कि अरबों डॉलर की मालियत के ये ड्रोन्स जो हैं ईरान अब तक गिरा चुका है। ये जंग जो है अपने ज़ोरों पे है, आपने हमस बंद है, तेल की कीमतें चढ़ रही हैं। अमेरिका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जंग को फैलाना चाहता है, बाब मंदब भी बंद कराना चाहता है, जो कि आने वाले दिनों में बंद हो जाएगी। मैं अभी एक इजरायली अखबार भी देख रहा था जिसके अंदर ये था कि ईरान हिज़्बुल्लाह से कह रहा है कि जंग में मज़ीद वसअत लाना होगी, यानी इजरायली IDF के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ लेबनान में वो तेज़ हो सकती हैं। इसके अलावा हौज़ीज़ जो हैं वो भी अपनी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। MQ-9 का गिरना एक बड़ी ख़बर है जिसको बड़ी सियासतियों के साथ तमाम मीडिया हाउसेस बशमूल BBC शाया कर रहे हैं कि MQ-9 रिपर गिरा लिया गया। 30 की तादाद मैंने आपको बताई कि अब तक की जंग में 30 MQ-9 गिराए हैं, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।